हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास फिफ्थ का जो ईवीएस का चैप्टर है मिलकर करें सफाई, जो अपना चैप्टर है उसका नेम है मिलकर करें सफाई। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर में हमें सफाई के प्रति बहुत ही अवेयर रहना चाहिए। सफाई हमें हमारे चारों तरफ क्या रखनी चाहिए स्टूडेंट, सफाई रखनी चाहिए। हमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं करनी चाहिए, हमें हर जगह सफाई रखनी चाहिए। इसमें बहुत से अभियान भी चलाए हैं सफाई को लेके, जो अपना एक कदम स्वच्छता की ओर है, जो अभियान 2 अक्टूबर 2014 में आरंभ किया गया था महात्मा गांधी की जयंती पे। इस अभियान का उद्देश्य भी यही था स्टूडेंट्स की सफाई की। हमारे गले मोहल्ले, सड़कें, सार्वजनिक स्थल, हम सबको साफ़ सुथरा रखना है। तो हमें हमारे चारों तरफ क्या रखनी चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। हमें हमेशा नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, मतलब स्वस्थ, मतलब बिल्कुल अगर हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो ही तो हमें अच्छा लगेगा। तो हमें क्या है, हमारे एनवायरनमेंट को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इससे हमारा एनवायरनमेंट क्या होगा, शुद्ध होगा और हम अच्छा फील करेंगे। तो इसलिए हमें क्या रखनी चाहिए, हमारे चारों तरफ सफाई रखनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चलो अब इस चैप्टर को हम रीड करेंगे। हमारे विद्यालय में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जा रही थी। इस दिन पूरे भारत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी जगह साफ सफाई चल रही थी। विद्यालय में भी स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया गया। गंगा ने उसे बढ़ चढ़कर भाग लिया। संपूर्ण सफाई होने के बाद गंगा ने देखा विद्यालय बहुत ही सुंदर लग रहा है। गंगा ने घर जाकर अपनी माँ को बात बताई और कहा कि माँ, घर की सफाई करने में मैं आपकी भी मदद करूँगी। देखो विद्यालय में क्या है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जा रही थी। क्या मनाई जा रही थी? इस दिन पूरे भारत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी जगह पे क्या हो रही थी, सफाइयाँ हो रही थी। विद्यालय में भी सफाई अभियान चल रहा था। तो गंगा ने क्या किया, गंगा को स्टूडेंट्स है, उसने क्या किया स्टूडेंट, बढ़ चढ़कर स्कूल में भाग लिया। सफाई होने के बाद गंगा ने देखा विद्यालय तो बहुत सुंदर लग रहा है। अब गंगा ने सोचा कि सफाई होगी तो विद्यालय कितना सुंदर लग रहा है। गंगा ने घर जाकर अपनी माँ को बात बताई कि माँ, मैं भी सफाई करने में आपकी मदद करूँगी। देखो स्टूडेंट, ये 2 पिक्चर दे रखी हैं सफाई करते हुए और साफ़ सुथरा विद्यालय। मतलब इसमें क्या है, एक तो सफाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक विद्यालय जो उसको साफ़ सुथरा कर दे उसके बाद में कितना अच्छा लग रहा है। देखो इस हमें फ़ोटोज़ में दिखाया हुआ है। सोचिए और लिखिए, मतलब हमें थिंक करना है और राइट करना है इसको। आपके विद्यालय में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया होगा। आपने उस समय क्या क्या कार्य, देखो आप सब अपने अपने विद्यालय में पढ़ते हो तो आपके विद्यालय में उन कार्यों को सोचिए। तो हमारे विद्यालय में अब आप पढ़ रहे हो तो आपके विद्यालय में भी स्वच्छ भारत अभियान चलाया होगा। तो आपको लिखना है कि आपने उस टाइम क्या क्या वर्क किया, कि आपने कहाँ, मतलब क्या क्या सफाइयाँ की, वो सब आपको लिखना है इसमें। आपने इस अभियान में भाग लेकर क्या अनुभव किया, आपने इस अभियान में भाग लेकर, स्टूडेंट इसमें लिखना है आपने इस अभियान में भाग लेकर क्या क्या अनुभव किया। हमने अनुभव ये कि हमें अपने चारों तरफ सफाई करनी चाहिए, हमें सफाई करनी चाहिए। मतलब आपने स्वच्छता अभियान के बाद अपनी आदतों में क्या परिवर्तन किया। देखो स्टूडेंट, ये पूछा है कि आपकी स्वच्छता अभियान के बाद आपके आदतों में क्या क्या परिवर्तन किया, आपने क्या क्या परिवर्तन किए वो लिखना है। एक कदम स्वच्छता की ओर, मतलब हमें लिखना है कि हमें नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। एक कदम स्वच्छता की ओर स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। इसका उद्देश्य गलियों, सड़कों और सार्वजनिक स्थल को साफ सुथरा करना है। यह अभियान महात्मा गांधी की जयंती पे 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था। देखो स्वच्छ भारत मिशन अभियान जो है स्टूडेंट, वो राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। इसका उद्देश्य था कि हमारे गले मोहल्ले, सार्वजनिक स्थान, जगह को हमें हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और ये अभियान महात्मा गांधी की जयंती पे 2 अक्टूबर 2014 में इसको स्टार्ट किया गया। कुछ दिनों बाद गंगा जब विद्यालय के लिए चली तो उसने देखा कि गली मोहल्ले कचरे का ढेर लगा था। उससे अच्छा नहीं लगा। विद्यालय जाकर उसने अपनी कक्षा में इस बात की चर्चा की साथियों से की। गंगा ने बताया कि हम सब अपने स्कूल, घर आदि को तो साफ रखते हैं, पर गली मोहल्ले तो गंदे हैं, ऐसी सफाई से क्या फ़ायदा। देखो गंगा ने जब वो स्कूल जा रही थी तो उसने गलियों में इनमें देखा कि बहुत सारी गंदगी हो रखी थी और इतना गंदा हो रहा था चारों तरफ गली मोहल्ले। तो गंगा ने बोला कि हम हमारे चारों तरफ तो गली मोहल्ले तो गंदे हैं और हम सफाई नहीं रख रहे।
तो ऐसी सफाई से क्या फ़ायदा, हमें हमारी गली मोहल्ले को भी साफ़ रखना चाहिए। इस बीच हरीश झट से बोला, ये काम तो हमारा तो नहीं है, इस संबंध में हम क्या कर सकते हैं। एक जो अपना उसका फ्रेंड है वो बोलता है कि ये काम हमारा तो नहीं है, ये काम इस संबंध में हम क्या कर सकते हैं, चर्चा कीजिए और हमें डिस्कस करना है और स्टूडेंट हमें राइट करना है। क्या गली मोहल्ले की साफ़ सफाई की हमारी कोई जिम्मेदारी है या नहीं, हमें भी अपना है हमारी जिम्मेदारी, हमें हमारे चारों तरफ सबको ही रखना है। अगर हम सब सफाई रखेंगे तो ही तो हमारे गली मोहल्ले अच्छे रहेंगे। गली मोहल्ले में कचरा और गंदगी का क्या कारण है, गंदगी का यही कारण है कि लोग वक्त चलते वक्त हर कहीं गंदगी फैला देते हैं स्टूडेंट्स, तो वो क्या हो जाएगी, फिर गलियाँ क्या हो जाती हैं, गंदी हो जाती है। हमारे गली मोहल्ले साफ़ रहें तो इसके लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें सबको मिलकर एकजुट रह के हमें साफ़ सफाई के प्रति अवेयर होना होगा। स्टूडेंट पता कीजिए और बताइए, हमें पता लगाना और बताना आपकी गली मोहल्ले की सफाई कौन करता है, वे इकट्ठे किए हुए कूड़े क्या क्या करते हैं और कहाँ ले जाते हैं, इस कार्य में उन्हें क्या करना है। देखो आपके गली मोहल्ले में सफाई कौन करता है, किस स्वीपर आता है, कौन करता है, ये सब आपको बताना है। सोचिए और बताइए, यदि एक सप्ताह तक आपके विद्यालय या घर के आसपास फैला कूड़ा कचरा साफ नहीं किया जाए तो क्या होगा। हमें सोचना है इस बारे में और बताना है कि अगर हमारे विद्यालय और हमारे एक सप्ताह तक हमारे घर के आसपास अगर कचरा अगर पड़ा रहेगा तो सीधी सी बात है बहुत गंदगी हो जाएगी और पूरा स्मेल आएगी, मतलब बहुत गंदगी, हमें अच्छा नहीं लगेगा। स्टूडेंट क्यों, ये सभी हमें बताना है। देखो स्टूडेंट, अब आता है एक शुरुआत, देखो करके जानिए। घर से निकले कचरे में उन चीज़ों की सूची बनाएं जिनका उपयोग पुनः किया जा सकता है। घर से निकले कचरे में से उन चीज़ों की सूची बनाएं जिनका पुनः उपयोग, मतलब ऐसी चीज़ें भी होती हैं इनका जो रीयूज़ हम कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें गत्ते, कागज़, थैली आदि का उपयोग करके कुछ उपयोगी चीज़ें बनाइए। हम उनको क्या क्या बना सकते हैं, पैकिंग के खाली डिब्बे के गत्ते से कचरा पत्थर बना सकते हैं हम। पुराने कपड़ों से डस्टर, रस्सियाँ बनाते हैं, दरिया बनाते हैं, चॉकलेट्स रेपर से सजावटी सामान बनाना आदि। चॉकलेट रेपर से हम सब सजावटी सामान बना सकते हैं, मतलब। और पैकिंग के खाली डिब्बों से गत्ता कचरा, ये है गत्ते से कचरा पात्र बना सकते हैं हम। एक शुरुआत, गंगा बहुत खुश थी। देखो एक स्टोरी है, सुनो पढ़ेंगे स्टूडेंट अपन इसको। एक शुरुआत, गंगा बहुत खुश थी। आज उसके भाई भाभी आने वाले हैं जो शहर में रहते हैं। वह जल्दी घर पहुंची। भाई भाभी उसके लिए बहुत से उपहार लाए। उनके आने से भी बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद भाभी ने पूछा, शौचालय कहाँ है। गंगा ने बताया कि घर में तो शौचालय ही नहीं है। भाभी खुले में शौच जाने को तैयार नहीं थी। भाभी का कहना है कि हम घर बाहर घूंघट निकालते हैं तो खुले में शौच कैसे जाइए, तो अच्छी बात नहीं है। बहू की बात सुनकर दादी जी ने कहा, ये वह बिल्कुल सही कह रही है। आज ही कारीगरों को बुलाओ और घर के हाथ में शौचालय बनाओ। आजकल तो शौचालय बनवाने के लिए सरकार सहायता भी देती है। गंगा के घर शौचालय बनता देखकर गांव के अन्य सभी लोग भी अपने यहाँ क्या हो गए, शौचालय बनवाने लगे। देखो वो क्या हो गए कि उन्होंने भी क्या बनवाया, शौचालय बनवाया अपने घर में। और उन्होंने कहा सरकार तो अभी बहुत सारी मदद कर रही है शौचालय बनाने में, तो अपन को घर पे क्या बनाना है, शौचालय बनवाना है। चर्चा कीजिए और लिखिए। हमें लिखना है गंगा की भी भाभी का कहना है कि जब हम घर पर, तो वो कह रही जब हम घर पर तो घूंघट निकालते हैं और खुले में शौच कैसे जाए, ये बात कितनी उचित है, सही। तो आपको लिखना है ये बात कितनी आपको कैसी लगी। ये बात बिल्कुल सही है कि वो सही कह रही है ना कि घर पे तो घूंघट निकालते हैं तो खुले में शौच कैसे जाएं। खुले में शौच जाने के क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या हमें बुरे परिणाम हो सकते हैं वो लिखने हैं। आपके क्षेत्र में क्या लोग खुले में शौच करते हैं, ऐसे लोगों का आप क्या राय देंगे। अगर ऐसा हमें क्या उनको राय देनी चाहिए। स्टूडेंट जिनके पास घर नहीं है तो जो तंबू में रहते हैं उनके लिए शौच की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। शौच जाने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बैक्टीरिया वगैरह वो हमारे हैंड्स पे नहीं लगे। अब देखो स्टूडेंट, ये आपको सफाई मिशन, आधुनिक पोछा सफाई कर्मी, स्वच्छ शौचालय, साफ़ सुथरा घर, ये चारों फोटो दिखाई हुई है। इन फोटो को हम देख के समझ सकते हैं। जो सफाई मशीन है, ये हम मशीन क्या होती है, ये डस्ट को अपनी ओर लेती है। आधुनिक पोछा, ये मतलब एक मॉडर्न मतलब मॉप है
ये सफाई करने के लिए काम में आ रहा है। स्वच्छ शौचालय लिखा, साफ सुथरा घर की फ़ोटो दी है। चित्रों में देखिए और चर्चा की। चित्र में सफाई कर्मी के पास क्या उपकरण है? सफाई मशीन है। क्या है? सफाई में सफाई के उपयुक्त उपकरण ना हो तो सफाई का कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमें लिखना है। कार्य धीरे होगा या कैसे होगा, जो भी आपको हमें लिखना है वो लिखेंगे हम। आदत हो, दिखावा नहीं। देखो कितनी अच्छी बात है। आदत हो, हमें किसी भी चीज़ की आदत होनी चाहिए। हमें कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? दिखावा। गंगा की भाई भाभी चंडीगढ़ यात्रा कर लौटे थे तो उन्होंने उसे वहाँ के बहुत से फ़ोटो दिखाए। गंगा ने देखा कि सब जगह बहुत साफ़ सुथरी थी। अब वह विचार करने लगी, हमारे घर तो छोटे हैं और सब जगह इतनी सफाई नहीं है। भाई के मित्र जिसके घर में भाई भाभी जाकर लौटे थे, कुछ दिनों बाद गांव आने वाले, तो ऐसे में उनका अच्छा नहीं लगेगा। उनसे भाभी से इस संबंध में बात की। भाभी समझदार थी, उसने गंगा को समझाया छोटे बड़े घर से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, बस सफाई बहुत ज़रूरी है। किसी को दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, वरन ये हमारी आदत का हिस्सा होना चाहिए। देखो हमें कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए कि हमें कोई आता है तो हम सफाई रखते हैं। हमें हमारी आदत में होना चाहिए कि हमें सफाई रखनी चाहिए। ये बात कौन समझा रही है? गंगा को उसकी भाभी जी समझा रही है कि घर कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, कि कुछ भी बड़ा और छोटा घर नहीं होता है। हमें हमारी आदत में सफाई होनी चाहिए, हमें हमेशा सफाई रखनी चाहिए। कि गंगा को समझा दे कि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई छोटा बड़ा घर नहीं होता है। सोचिए और लिखिए, सफाई हमारी आदत का हिस्सा होना चाहिए। इस बारे में आपका क्या विचार है? बिल्कुल हमारी आदत का हिस्सा होना चाहिए। अगर हम साफ़ रहेंगे तो ही हम स्वस्थ रहेंगे। अगर हम सफाई होगी तो ही क्या रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। सफाई का कार्य करने वाले लोगों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा होना चाहिए हमारा व्यवहार। हमें लिखना भी है। अगर हमारे गांव और शहर साफ़ नहीं होंगे तो हमारे देश की छवि कैसी होगी? बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हमारे गांव और शहर अच्छे होंगे तो ही हमारा देश अच्छा दिखेगा। अगर आपके घर की साफ़ सफाई नहीं हो तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारे घर बिल्कुल हमें अच्छा फील नहीं होगा और हमें स्वस्थ नहीं महसूस करेंगे। इसलिए हमें हमारे घर की सफाई करनी चाहिए। सफाई करने वाला श्रेष्ठ है, कचरा फैलाने वाला नहीं। भाभी के समझाने पर गंगा और उसकी सहेलियों ने सफाई को अपनी आदत बनाने के लिए कुछ संकल्प किए हैं। भाभी के समझाने पर गंगा और उसकी सहेलियों ने सफाई को अपनी आदत बनाने के लिए क्या किए हैं? कुछ संकल्प किए हैं। अब हम अपनी कक्षा में कागज़ पेंसिल के छिलके, टॉफ़ी के वेफर्स आदि नहीं फेंकेंगे। क्या बताया है गंगा की भाभी के समझाने पर? वो बहुत समझदार थी भाभी, जो सहेलियों ने सफाई की अपनी आदत बनाने को संकल्प किए कि हम कक्षा में। तो स्टूडेंट, ये आपको भी सीखने को मिलता है कि आपको भी अपने विद्यालय में कभी भी कक्षा में कागज़ पेंसिल के छिलके, टॉफ़ी के रेफर्स आदि नहीं फेंकेंगे। हम दीवारों, फर्श अथवा फर्नीचर पर नहीं लिखेंगे और उन्हें गंदा भी नहीं करेंगे। हमें कभी भी दीवारों पर पेंसिल और फर्नीचर पर नहीं लिखना चाहिए। स्टूडेंट, आप लोग ऐसा अगर कोई कुछ काम करता है तो हमें कभी ऐसा नहीं करना है। आपके विद्यालय में भी आपको ऐसा नहीं करना है। स्टूडेंट, हम जगह जगह नहीं थूकेंगे और कचरा भी नहीं फेंकेंगे। देखो, एक स्टूडेंट अपनी विद्यालय के अनुसार आपको बता रही है, तो आपको भी एज इट इज सेम ऐसा करना है कि आपको भी अपने विद्यालय में ऐसा नहीं करना है। हम रोज़ नहाएंगे और साफ़ कपड़े पहनेंगे। हमें रोज़ नहाना चाहिए और साफ़ कपड़े पहनने चाहिए। हम प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करेंगे। हमें प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करना। हम हमारी गली मोहल्ले, घर, स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई में पूरा योगदान करेंगे। जब हम बाज़ार में सब्जी, किराने का सामान आदि खरीदने जाएंगे तो कपड़े का थैला ज़रूर साथ में लें। हमें हमारे सार्वजनिक स्थानों, गली मोहल्ले को भी साफ़ रखना है। स्टूडेंट, और हम जब भी बाज़ार जाएंगे सब्जी वब्जी लेने, सामान खरीदने जाए तो हमें कपड़े का थैला ले जाना है। स्टूडेंट, किसका थैला ले जाना है? कपड़े का। तो ये आपका चैप्टर जो था स्टूडेंट वो कंप्लीट हुआ। अब देखो विशेष क्या दे रखा है। गांधी जी के आश्रम में कोई भी व्यक्ति जाता तो उसे दैनिक कार्य में सर्वप्रथम शौचालय साफ करने का कार्य दिया जाता था। वह व्यक्ति जब इस कार्य को अच्छी तरह कर लेता तो उसके पश्चात उसे अन्य कार्य दिया जाता, क्योंकि महात्मा गांधी स्वच्छता और सफाई को सर्वाधिक महत्व देते थे। आज सारे देश में स्वच्छ अभियान चलाया जा रहा है। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सड़कें, स्टेशन, बस स्टैंड आदि साफ सुथरे मिले। घर में कूड़ा पात्र अवश्य हो। साथ ही कचरे का पुनः चक्र मतलब द्वारा निस्तारण करना आवश्यक है। देखो, आज से हम गांधी जी क्या थे, सफाई के प्रति बहुत अवेयर थे। तो गांधी जी क्या रखते थे, अपने आश्रम में भी बहुत साफ़ सफाई रखते थे। और उनका कहना था कि मतलब हम हमेशा सफाई रखनी चाहिए। स्वच्छता की, सफाई को सर्वाधिक महत्व देते। गांधी जी किसको महत्व देते थे?
स्वच्छता और सफाई को बहुत महत्व देते थे। तो स्टूडेंट हमने सीखा स्वस्थ रहने के लिए साफ़ सफाई आवश्यक है। स्टूडेंट हमने क्या क्या सीखा है कि हमें स्वच्छ रहने के लिए हमें सबसे अगर हम हेल्दी रहेंगे स्वस्थ रहेंगे तो कैसे रहेंगे, अगर हमारे चारों तरफ सफाई रहेगी तभी हम क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। हमें अपनी सफाई स्वयं करनी चाहिए। हमें हमेशा अपनी सफाई को क्या स्वयं करना चाहिए। सफाई दिखावा नहीं बल्कि आदत बन जाए। हमें कोई भी दिखावा नहीं करना चाहिए। हमें सफाई को दिखावा कोई आता है तब हम सफाई करते हैं, हमें ऐसा दिखावा नहीं करना है। हमें हमारी आदत में बनाना है। शौचालय में ही शौच करना चाहिए, खुले में नहीं। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और जाना समझा और अब बताइए, ये आपको बताना है आपने अपने विद्यालय में स्वच्छता अभियान कैसे चलाया। वर्णन कीजिए। सफाई हमारी आदत बन जाए इस हेतु में क्या करना चाहिए। गांधी जी अपने आश्रम में आने वाले सफाई के प्रति सजग करने के लिए क्या क्या करते थे। देश के स्वच्छ भारत मिशन को अपने विचारों में लिखना है। ये हमें 4 जो लाइनें दी हैं, जाना समझे और बताइए, इन्हें में हम अपनी नोटबुक में बताना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, हमने सीखा है कि हमें सफाई के प्रति बहुत अवेयर होना चाहिए। ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट। तो आप सबको भी साफ़ सुथरा रहना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।